जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। काम करते हो, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी। नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। साथियों, ज्यारથી સંસદમાં આ દેશનું બજેટ રજૂ થયું છે ત્યારથી સંસદથી લઈને સડક સુધી બજેટ વિશે ચર્ચાનો માહોલ આખો ગરમાયો છે અને લઈને રાહુલ ગાંધી આજે બજેટ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં એટલે કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા તરીકે બજેટની ખામીઓ શું છે એ જણાવતી વખતે એમને તેજાબી ભાષણમાં એમને કહ્યું, એક સમયે આ દેશનો મધ્યમ વર્ગ એટલે કે મિડલ ક્લાસ મોદીજીનો પ્રશંસક હતો। મોદીજી એમ કહેતા હતા કે કોરોના આવ્યો છે, કોરોનાને ભગાડવા માટે તમે થાળીઓ વગાડો, ભાગી જશે, તો લોકોએ થાળીઓ વગાડી કોરોનાને ભગાડવા માટે મોદીજીએ આદેશ કર્યો હતો। મોદીજીએ એવો આદેશ કર્યો કે મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરો, તો લોકોએ મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરી। મોદીજીએ જેમ કહ્યું, જેમ ધતિંગ કરવાનું કીધું, બધા ધતિંગ આ દેશના મિડલ ક્લાસે કર્યા। તેમ છતાં આ દેશની મિડલ ક્લાસની છાતીમાં અને આ દેશની મિડલ ક્લાસની પીઠમાં આ દેશની સરકારે છૂરો ભોંક્યો છે, એટલે કે છરી મારી છે। આવું રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું। એમણે કહ્યું કે આ દેશનો ગરીબ જે વર્ગ છે એ ગરીબ વર્ગને સપનાઓ જોવાનો અધિકાર નથી। સપનાઓ તો અંબાણી અને અદાણી એનું નામ લેતા જ સ્પીકર ભડકી ગયા। સ્પીકરે કહ્યું કે ભાઈ નિયમ 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 વિરુદ્ધમાં છે બધું, એમ બહારના લોકોનું નામ ના લઈ શકાય, જે સંસદમાં હોય ને જ નામ લેવાય। એટલે રાહુલ ગાંધીએ કીધું કે ભાઈ આ દેશની સંપત્તિ મોટા ભાગની તમે જોઈ શકો છો કે આ બે લોકોના હાથમાં છે। એરપોર્ટ જુઓ તમે, આ દેશનો તમે અત્યારે તો રેલવે પણ જઈ રહ્યું છે, પોર્ટ જોઈ લો, પેટ્રોલિયમ જોઈ લો, આ આટલી બધી ધન એમને મોનોપોલી એમની પાસે છે ધનની, અને એમની વિશે અમે ચર્ચા ના કરીએ, આ તો અયોગ્ય છે। તો સંસદીય મંત્રી પણ ઊભા થઈ ગયા। આ બધું ખોટું છે, નિયમો તમે વાંચીને આવો, રાહુલ ગાંધીને ખબર નથી પડતી, નિયમો જાણો તમે, સંસદ આવી રીતે ના ચાલે। હવે સાંભળીએ આ બધું। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी, अरे क्या सर, जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के
इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं सर। इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप, आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। स्पीकर सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर। सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सर। ही इज परमिटेड Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend. संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। ये नियम होता है। अगर समय हम मांगते हैं तो यील्ड करना, एक मिनट, वो यील्ड करना एक परंपरा है। No, there's no परंपरा। You don't yield नहीं करेंगे।